वोट को इज्जत दो बयानिए पर कायम है। हमारे बयानिए की बदौलत ही आज इदारे अपनी आईनी हुदूद में काम कर रहे हैं। मुल्क का भला भी इसी में है कि तमाम इदारे अपनी अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लंदन में न्यू न्यूज़ की एंकर पर्सन बिनिश सलीम से खुसूसी गुफ्तगू में दो टोक पैगाम। कहते हैं, अगर मेरे आने से मुल्की हालात बेहतर होते हैं तो कल ही आने को तैयार हूँ। पाकिस्तान को जब भी उनकी ज़रूरत हुई वो अपना मिली फ़र्ज समझकर पाकिस्तान मौजूद होंगे। इस वक्त हम बात करेंगे, लंदन से मौजूद हैं बिनिश सलीम हमारे साथ लाइन पर। बिनिश बताएगा, साबिक वज़ीर आज़म का क्या कहना है, कब तक उनकी वतन वापसी होगी? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनवार मुझे लाइन पे लेने के लिए। अनवार, वतन वापसी के हवाले से तो अभी तक उन्होंने हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन खबर ये है क्योंकि इसाक डार साहब भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। डार साहब का क्योंकि इनिशियली प्लान था पाकिस्तान आने का, फिर वो 2 हफ्ते ताखीर का शिकार हो गया। अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है, जो मेरी उनसे बात हुई है, वो यही है कि वो अगले 2 हफ्ते के अंदर इसाक डार साहब आपको पाकिस्तान में आते हुए दिखाई देंगे। उनका एक लीगल मैटर है जो कि फंसा हुआ है काउंटर होने के हवाले से, और इसाक डार साहब यही कह रहे थे कि अगर वो उनका मसला, क्योंकि अगले 2 हफ्ते में उसका पता चल जाएगा, अगर वो उनका जो केस है वो हल हो जाता है तो फिर उनको वापस पाकिस्तान आकर बेल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो अपने उस केस की जो हेयरिंग है उसका और फाइनल डिसीजन का वेट कर रहे हैं, और आपको इंशाल्लाह करीब वो पाकिस्तान में नजर आएंगे। अब बात रही जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब की, तो इस हवाले से मेरी उनसे लगभग कोई 2 घंटे के करीब मुलाकात रही है। इस 2 घंटे की मुलाकात के अंदर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू हुई, महंगाई का जो तूफान है, पाकिस्तान की जो मौशी सूरत हाल है, इसके ऊपर भी बातचीत हुई। और उसके अंदर नवाज शरीफ साहब का यही कहना था कि शुरू में तो उनका ये इरादा नहीं था कि वो फौरी तौर पर हुकूमत इस तरह से लेंगे, लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में पीएमएलएन ने अपनी हुकूमत बनाई तो उसके बाद उनका यही टारगेट रहा है कि वो किस ना किस तरह आवाम को रिलीफ दे। उनका यही कहने का मतलब था कि उनके बस में ये चीजें नहीं हैं, जब तक उनके डॉक्टर्स उनको हिदायत नहीं देते पाकिस्तान आने के लिए वो तब तक नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, अगर ऐसे में अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई सूरत हाल होती है कि नवाज शरीफ का आना जरूरी हो जाता है, तो उन्होंने कहा था कि तब वो ना जेल से डरेंगे, ना वो किसी सूरत हाल से निपटने के लिए खौफजदा होंगे, बल्कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान आएंगे। लेकिन एक चीज जो कि खबर से हटकर है वो ये है अनवार, के ऐसे मौके के ऊपर, क्योंकि नवाज शरीफ का शुमार उन लीडर्स में होता है जो कि सीनियर लीडर्स होते हैं, कायद होते हैं, कायदीन होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, ये जो सियासतदान है, ये नॉर्मल हालात के अंदर, जो नॉर्मल फ्लो के अंदर अपनी वापसी या कमबैक का नॉर्मली इरादा या प्लान नहीं करते। लेकिन गुफ्तगू से यही अंदाजा लगाया गया कि जब भी इंतखाबात होंगे जो कि अपने वक्त पर होंगे और जो कि अगले साल होंगे, तब तक नवाज शरीफ आप देखेंगे कि पाकिस्तान में मौजूद रहेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का यही इरादा है कि वो जो आने वाले इंतखाबात है उसकी कैंपेनिंग अपनी साथसाथी के साथ जो है मिल करके पीएमएलएन के लिए वो करना चाहते हैं। लेकिन जो ज्यादा कंसर्न था अनवार, वो यही मौजूदा सूरत हाल के ऊपर था, क्योंकि उनसे मैंने पूछा भी कि पीएमएलएन का वोट बैंक जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है इस पूरी सूरत हाल से, जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पीएम हैं और पीएम प्राइम मिनिस्टर वो थोड़े से विफाक इस्लामाबाद के हैं, लेकिन पूछा उनसे पूरे मुल्क के बारे में जाता है। तो मैंने तो कहा कि मियां साहब ये तो थोड़ी ज्यादती होगी शहबाज शरीफ साहब के साथ, के मिला भी कुछ नहीं और जवाबदेही भी सारे हिसाब से करनी है। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो हो गया वो उसको बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ देना उनकी अवलीन जो है तरजीह है, और इसी को लेकर के अब पीएमएलएन उस पर काम करे। और जब तक आवाम को रिलीफ देने का सिलसिला शुरू नहीं हो जाता, तब तक ये कॉन्फिडेंटली इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा। जी अनवर। ठीक है बिनिश, ये बताएगा, जिस तरह से नवाज शरीफ ने कहा कि वोट को इज्जत व बयानिए पर वो कायम है, किस तरह से वो देख रहे हैं अपने इस बयानिए को, किस हद तक इम्प्लीमेंट हो चुका है बयानिया, और क्या नवाज शरीफ को अब ये लग रहा है कि इदारे अपनी आनी हुदूद में ही काम कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से, मैंने ये सवाल पूछा, बिल्कुल उनसे पूछा कि क्या वो मुतमईन है जिस तरीके से उनका बयानिया चल रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि अब से नहीं बल्कि 1999 से उनकी सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश रही है कि एक आइन है मुल्क के अंदर, ये उनके अल्फाज हैं जो कि मैं कोट कर रही हूँ, और क्योंकि कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं वो तो ऑब्वियसली मैं बता नहीं सकती, लेकिन जो बातें मैं कोट कर सकती हूँ मैं वही कोट करके आपको बता रही हूँ। उनके ये अल्फाज थे कि मुल्क के अंदर एक आइन है और नवाज शरीफ की लड़ाई और नवाज शरीफ की डिमांड सिर्फ ये है कि उस आइन के हिसाब से काम, नवाज शरीफ भी उसी आइन के हिसाब से चले, तमाम इदारे भी उसी आइन के हिसाब से चले। ये उनकी डिमांड से उन्होंने कहा कि जब तक ये चीज नहीं होती तब तक उनका जो मकसद है, जो उनका मिशन है वो हल नहीं होगा। ये चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूं कि मेरे से बातचीत करते हुए नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जब वजारत उज़्मा की बात आती है तो अब उनको किसी किस्म का कोई लालच नहीं है वजारत उज़्मा हासिल करने का या वजीर आजम बनने का। उनकी जो एक लड़ाई है आइन की पासदारी की, वो उसको जारी रखना चाहते हैं। उसको जारी रखने का मकसद ये है कि जब तक उनको ये लगता नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है, कि जब तक उनको लगता नहीं है कि तमाम इदारे
पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, चाहे वो आपकी एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो आपकी अदलिया हो, चाहे वो आपका मीडिया हो, जितने भी आपके जो मेजर 4-5 आपके पिलर्स हैं जो कि पाकिस्तान के तमाम तर जो मूवर्स एंड शेकर्स होते हैं, जब तक हर वो इदारा अपनी हदूद में नहीं रहता तब तक मेरे ख्याल से कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना इस मकसद को भी जारी रखेंगे और उस हवाले से वो अपनी सियासत को भी इसी तौर तरीके से जारी रखेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नून लीग के अंदर, नून लीग के हवाले से जो है कुछ मेजर चेंजेस, कुछ मेजर जिम्मेदारियां जो हैं अनकरीब आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगी। हमजा शहबाज को जिस तरीके से नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, मरियम नवाज साहिबा को तो असाइनमेंट दी ही जाती है जिनको वो फॉलो अप करती हैं, लेकिन इसके अलावा जो है आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि PMLN आपको बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ हुकूमत नहीं, बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म होती हुई दिखाई देगी। आज इसी हवाले से जो है वो गुफ्तगू रही है। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब उनसे मुलाकात के लिए जा रही थी तो मैं तो यही सोच रही थी कि भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कितने खराब हालात हैं और इस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हुकूमत में है। PMLN जो है उसके पास विफाक है, PTI के पास पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो है सिंध है। तो इस वक्त तो सही मानों में जो अपोजिशन है वो तो अवाम है, बाकी तो सारी हुकूमतें आपको किसी ना किसी एंगल के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हुकूमत में नजर आ रही है। लेकिन जब नवाज शरीफ से गुफ्तगू हुई तो उनके चेहरे पे या उनके माथे पे कोई परेशानी या कोई शिकन नजर नहीं आया। ऐसा नहीं लगा कि वो मौजूदा पॉलिटिकल सूरत हाल को लेकर या अपनी पार्टी की पोजीशन को लेकर के फिक्रमंद हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और मियां साहब मतलब मैं आपको रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि मैं उनसे ऑब्वियसली कोई तकरीबन 2-2.5 साल के अरसे के बाद मिल रही थी, इससे पहले मेरी उनसे आखिरी मुलाकात जेल में हुई थी जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, कोट लखपत जेल में थे, तो मैं उनसे वहां पे मिलने गई थी। उसके बाद जब मैं आज उनसे मिली तो मैंने मियां साहब से पूछा कि आप बड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, आप बड़े बेफिक्र लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ठीक जा रही है या आपकी हुकूमत ठीक जा रही है? तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि दिनेश, जितना लंबा अरसा जो लड़ाई वो लड़ चुके हैं वो ओवरनाइट यानी रातों रात उसमें तब्दीली नहीं आती। ये जो लड़ाई है ये बड़े कॉज की लड़ाई है, इसमें तब्दीली जो है वो वक्त के साथ साथ आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आएगी, कुछ भी ओवरनाइट रातों रात नहीं होगा। वहां से यहाँ तक आने में वक्त लगा, नून लीग को PTI के बयानियां बताने में वक्त लगा, PTI की असलियत क्या है वो बताने में वक्त लगा, और अब क्योंकि जाहिर बात है फौरन फंडिंग का केस आ चुका है तो वो इमरान खान साहब को डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ले जाने के लिए बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आए हैं वो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप क्या मतलब इमरान खान साहब को अगर आप डिस्क्वालीफाई करने वाले हैं तो वही होगा ना कि अगले इलेक्शन के अंदर फिर हम देखेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो नहीं होगा। तो उससे उन्होंने जवाब दिया कि वो जानबूझकर कुछ नहीं करे, नून लीग या नवाज शरीफ जानबूझकर कोई बदला निकालना या कोई नफरत अंगेजी नहीं करेंगे, जो होगा आइन और कानून के हिसाब से होगा, आइन और कानून को रास्ता बनाने दिया जाएगा, जिसका ये मतलब है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ आपको नून लीग ज्यादा मुतहरिक नजर आएगी, ज्यादा उनको जिम्मेदारियां नून लीग को पार्टी में दी जाएंगी, बल्कि इमरान खान के अगेंस्ट भी एक बहुत ही तगड़ा किस्म का जो नैरेटिव है वो मैदान में उतारा जाएगा। और मैं इसलिए कह रही हूँ तगड़ा किस्म का नैरेटिव है क्योंकि इस दफा ये जो नैरेटिव है वो ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब की तरफ से आएगा, मरियम नवाज उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, हमजा शहबाज उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, शहबाज शरीफ उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस दफा पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हर कोई इस हवाले से जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा। और आप ये मत भूलिएगा अनवार कि उस टाइम पर उनके साथ इत्तेहादी जमातें भी मौजूद हैं, लाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लाइक MPF। तो ये सब मिल करके इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बहुत टफ फाइट देने वाले हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वो दौर चला गया कि इमरान खान साहब आएंगे, झूठ बोलेंगे और उनका जो झूठ है वो ऐसे बिकेगा जैसे कि झूठ इतनी दफा बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। ठीक है बिनिश, आखिर में बस ये बताइएगा, हमजा शहबाज की वापसी कब तक मुतवक्के है? हमजा शहबाज साहब जो हैं, मेरी खैर हमजा शहबाज से इस हवाले से बात तो नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर जो उनसे रिलेटेड जितने भी मेरे लोगों से बात हुई थी जराये के एतबार से तो यही पता चला है कि हमजा शहबाज यहाँ पर जो लंदन में मौजूद है, एक तो एक उनकी जो बेटी है उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, उनकी एक ही बेटी है, एक तो उसके हवाले से कुछ इलाज मुआवजे के सिलसिले में वो आए हैं क्योंकि उनकी एक बेटी है और वो काफ़ी छोटी है, और एक उसका प्रॉब्लम है, ये पर्सनल उनका प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो लंदन में मौजूद है। और दूसरा उनकी ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात थी, नवाज शरीफ साहब ने बहैसियत कायद PMLN की उनकी कुछ भारी जिम्मेदारियां दी थी जिनमें अवामी राबता मुहिम शामिल है। हमजा शहबाज बहुत जल्दी अपनी अवामी राबता मुहिम स्टार्ट करेंगे, तो आई थिंक सो कि 1 से 2 हफ्ते में हमजा शहबाज जो है वो पाकिस्तान वापस आएंगे। ठीक हो गया, हमजा शहबाज बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे। बहुत शुक्रिया। नियो न्यूज़ की एंकर पर्सन बिनिश सलीम लंदन में मौजूद हैं और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म वोट को इज्जत दो बयानिए पर कायम हैं।